हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल वैकेंसी जो कि रोल आउट की गई हैं बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने। एंड दिस वैकेंसी इज लॉ रिसर्च एसोसिएट्स एट वेरियस बेंचेस ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड दिस इज़ अ प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑफ वैकेंसी। और ये जो वैकेंसी अप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं फॉर द बेंच ऑफ द गुवाहाटी एंड कोलकाता एनजीटी ने दो वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे अप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। अगर हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें सो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लॉ कंप्लीट कर रखा है विद द एग्रीगेट 50% मार्क्स, वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉट ओनली लॉ ग्रेजुएट डिग्री बट एलएलएम कैंडिडेट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट प्रोवाइडेड कि आपने जब एलएलएम कंप्लीट हो रहा हो तो उसके 2 साल से ज़्यादा कंप्लीट ना हुआ हो आपका। एंड कैंडिडेट हु आर इन 5th ईयर, अगर वो ऐसा कैंडिडेट जो कि 5 ईयर लॉ कोर्स परस्यू कर रहा है एंड कैंडिडेट इन द थर्ड ईयर अगर वो कैंडिडेट 3 ईयर लॉ कोर्स परस्यू कर रहा है, सच कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट प्रोवाइडेड कि आपको प्रूफ ऑफ लॉ क्वालिफिकेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। एंड जो कैंडिडेट की एज है एट द टाइम ऑफ दिस एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ दिस एप्लीकेशन 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन की सैलरी की तो यहाँ पे गुवाहाटी बेंच के लिए जो सैलरी होगी वो 60,000 रुपीज़ पर मंथ होने वाली है। एंड कोलकाता बेंच के लिए भी जो सैलरी है वो 60,000 रुपीज़ पर मंथ होगी। एंड इसके अलावा आपको कोई डीए डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए या रेसिडेंशियल एकोमोडेशन या फिर किसी और तरह के अलाउंसेस नहीं मिलेगा इस पोस्ट के लिए। अगर हम बात करें ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस की, इसमें क्या होने वाली है लॉ रिसर्च एसोसिएट्स की, तो पहले जो अटमोस्ट ड्यूटी है कि आप असिस्ट करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और मेंबर्स को, जैसे कि केस समरी बनाना हुआ, केस नोट्स तैयार करना हुआ, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट तैयार करना हुआ, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए भी बोला जा सकता है ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू द फैक्ट और द लॉ ऑफ एनी केस जो कि एट दैट टाइम ऑनरेबल प्रेसिडेंट या मेंबर जिनके भी साथ अटैच किया गया है वो उस मैटर को हैंडल कर रहे हैं। को रिसर्च वर्क भी दिया जा सकता है, जैसे कि केस को ढूंढना, किसी आर्टिकल या पेपर को ढूंढना एंड प्रिपरेशन एंड असिस्टिंग इन द राइटिंग ऑफ दिस जजमेंट और करेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ सच जजमेंट, इसके लिए भी आपको बोला जा सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इसमें जो एक लीगल रिसर्च एसोसिएट्स की ड्यूटी में आता है कि आपको इम्पॉर्टेंट जितने भी रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट्स की और हाई कोर्ट की एंड मोर पर्टिकुलरली ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, जो भी जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं एनजीटी के, उनके रूलिंग से अपडेट रहना पड़ेगा। रेगुलरली कोर्ट अटेंड करेंगे एंड आप केस की जितने भी आर्गूमेंट होंगे बिफोर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ एनजीटी या मेंबर ऑफ एनजीटी, उसके आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ आप साइटेशंस को भी सर्च आउट करेंगे। कुछ अदर ड्यूटीज़ की बात करें तो जैसे आप अगर किसी केस में साइटेशंस दी गई हैं तो आप उससे वेरीफाई करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट आपको कोई प्रेसिडेंट है तो उस पार्टीज़ की नेम को वेरीफाई करने के लिए भी बोला जा सकता है। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एंगेजमेंट एंड आफ्टर द एंगेजमेंट कुछ ऐसे काम है जो आपको नहीं करने पड़ेंगे, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट लीक नहीं करेंगे या मिस हैंडल नहीं करेंगे किसी भी पेपर को डेलिबरेटली, जो कि किसी भी केस के पर्टेनिंग में उस टाइम जब आप लॉ रिसर्च एसोसिएट हैं एंड वो प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी तब। एक लीगल रिसर्च एसोसिएट्स कोई भी दूसरा असाइनमेंट या दूसरा वर्क नहीं कर सकता है जब वो एक एज अ लॉ रिसर्चर की तरह काम कर रहा है। एंड आप पे बार होता है कि आप एज एडवोकेट किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में या ट्रिब्यूनल में या बिफोर एनी अथॉरिटी जब आप एज अ लॉ रिसर्च एसोसिएट काम कर रहे हैं उस टाइम आप कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फुल टाइम एक जॉब होने वाली है। सो यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते हैं। आप हेडक्वार्टर्स को या फिर ऑफिस को तब तक नहीं लीव करेंगे जब तक आप परमिशन नहीं ले लेते हैं विद द ऑनरेबल प्रेसिडेंट या फिर ऑनरेबल मेंबर के द्वारा। इन केस अगर दोनों नहीं प्रेजेंट है तो उस केस में आपको अटैच्ड रेस्पेक्टिव पीएस से आपको परमिशन लेना पड़ेगा एंड आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी असाइन किया जा सकता है। एंड एट लास्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप एज एडवोकेट नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। आप जिस भी
मेंबर या फिर प्रेसिडेंट के साथ अटैच्ड हैं और उनके साथ आप एटलीस्ट 3 साल तक उनके सामने एज आ एडवोकेट नहीं अपेयर कर सकते हैं। अगर हम पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो इनिशियली ये आपका 1 ईयर एंगेजमेंट होने वाला है एंड इसे फर्दर अनदर ईयर के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट या मेंबर एट दैट टाइम जिसके साथ आपको अटैच कर दिया गया है। एंड आफ्टर दैट कंकरेंस आपको 1 साल का 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, बट इन नो केस आपका जो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट होगा वो 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मिनिमम आपको 1 साल, मिनिमम 1 ईयर की एंगेजमेंट है और मैक्सिमम आपका जो एंगेजमेंट है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पे आप डिसकंटिन्यू किए जा सकते हैं बिफोर कंप्लीटिंग वन वन ईयर, प्रोवाइडेड कि आपको 2 वीक प्रायर नोटिस दी जा सकती है अगर आपके जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाए जाते हैं। आपको अगर हम इसमें लीव एंटाइटलमेंट की बात करें तो आप एक कैजुअल लीव मिलेगी हर एक मंथ में, आप हर एक मंथ में एक कैजुअल लीव मिलेगी। इन केस अगर आप किसी भी मंथ की कैजुअल लीव अवेल नहीं करते हैं तो उस केस में आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देयरफॉर आप एक कैलेंडर ईयर में आपको एटलीस्ट 12 कैजुअल लीव मिलेगी एंड इसके अगर अगर आप कोई भी लीव लेते हैं देन उस केस में आपके जो सैलरी होगी उसमें से डिडक्शन किए जाएंगे अगर जो कैजुअल लीव है आपकी 12 से भी ज़्यादा एक्सीड करती हैं। आप विदाउट परमिशन लीव नहीं ले सकते हैं और आपको लीव लेने के लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी एंड एडवांस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम बात करें वर्किंग आवर एंड वर्किंग डेज़ की तो यहाँ पे आपकी जो वर्किंग आवर एंड वर्किंग डेज़ सेम होगा जो कि ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय उस ट्रिब्यूनल के हैं, सेम वर्किंग आवर एंड वर्किंग डेज़ होगा, प्रोवाइडेड अगर अगर ये नीड एंड रिक्वायरमेंट अराइज होती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट या मेंबर को, देन उस केस में जो आपकी वर्किंग आवर है वो बियॉन्ड द ऑफिस एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पे आपको फिल कैसे करना है तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, देन वहाँ पे आपको अपना सीवी अपलोड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डॉक्यूमेंट एंड एक्सपीरियंस को भी अटैच करेंगे। अगर हम बात करें लास्ट डेट की क्या है तो इसकी जो लास्ट डेट है अपलोड करने की वो 18 जुलाई 2025 है इस फॉर्म को अपलोड करने की। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हम समझें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट कराया जाएगा एंड देन फॉलोड बाय द इंटरव्यू। सो पहला स्टेज होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन इंटरव्यू कराया जाएगा। यहाँ पे ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम किससे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू आपसे कंपनी लॉ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2060 से भी पूछे जा सकते हैं एंड अदर अलाइड लॉ जो कि रिलेवेंट है टू द कंपनी लॉ उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट अफेयर से रिलेटेड। अलॉन्ग विद दैट आपका जनरल नॉलेज भी चेक किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। और एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग का मेथड है उससे चेंज भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड अदर रिलेवेंट पैरामीटर्स। इट्स मीन अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंक्रीज़ हो गए तो उस केस में एक्सपीरियंस और भी बढ़ाया जा सकता है एंड यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको कोई टीए या डीए नहीं मिलने वाला है। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो 18 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है।